अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, क्या सरकारी मुलाजमीन को आखिरकार इंसाफ मिलने वाला है? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। कमोटेड पेंशन की बहाली की मुद्दत 15 से घटाकर 12 साल करने की तैयारी। 8वें पे कमीशन से बड़ी उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता हैं। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। मरकजी हुकूमत जल्द ही लाखों पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन को एक अहम तोहफा दे सकती है। खबर है कि हुकूमत कमोटेड पेंशन की बहाली की मौजूदा मुद्दत जो इस वक्त 15 साल है, इसे घटाकर 12 साल करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। ये मांग कई बरसों से मुलाजमीन और पेंशनर्स तंजीमों की तरफ से की जा रही है, जो अब मुमकिना तौर पर 8वीं पे कमीशन की सिफारिशात का हिस्सा बन सकती है। जब कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है तो वह अपनी पेंशन का एक हिस्सा एक साथ लेने का इंतखाब कर सकता है, जिसे कमोटेड पेंशन कहा जाता है। बदले में इसके महीने की पेंशन में से मखसूस रकम काटी जाती है ताकि हुकूमत वो एडवांस रकम वापस हासिल कर सके। फिलहाल इस कटौती का दौरानिया 15 साल है, यानी मुकम्मल पेंशन बहाल होने में 15 साल लगते हैं, लेकिन अब सरकार इसे 12 साल करने पर गौर कर रही है ताकि रिटायर होने वाले मुलाजमीन जल्द अपनी पूरी पेंशन हासिल कर सकें। यह मुतालबा सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि हिसाबी बुनियाद पर भी दुरुस्त माना जा रहा है। जैसे जैसे बैंक सूद की शरहें कम हुई, वैसे वैसे सरकार को फायदा और पेंशनर्स को नुकसान बढ़ता गया। जो रकम वो लमसम यानी एक साथ में जो रकम लेते हैं, इसका हिसाब 15 साल में सूद समेत काटा जाता है। इसका मतलब है कि असल से कहीं ज्यादा रकम वापस ली जाती है। नतीजतन पेंशनर्स को इसका ही हक जो है वो मारा जाता है। इस पर मुलाजमीन यूनियंस नेशनल कौंसिल यानी JCM ने आवाज बुलंद की और हुकूमत के सामने तहरीरी मुतालबात जो है वो पेश किए। ये मुतालबा 11 मार्च 2025 को होने वाली स्कोवा की 34वीं मीटिंग में भी सरकारी सतह पर उठाया गया, जहां वजीर ममलिकत बराए अवामी शिकायत व पेंशनर्स ने सदारत की। वजारत मालियात के ऑफिसरान ने भी तस्लीम किया कि मौजूदा निज़ाम को मजीद मसावी और अमली बनाने की जरूरत है। इसी मुलाकात के बाद फैसला हुआ कि कमोटेड पेंशन का यह मसला 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी जिसे TOR कहा जाता है, यानी दायरा कार में शामिल, इसके दायरा कार में शामिल किया जाएगा। अब आते हैं 8वीं पे कमीशन की सूरत हाल पर। यानी आम तौर पर हर 10 साल बाद नया पे कमीशन जो है वो बनता है। वहीं 7वीं पे कमीशन 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था और इसकी मुद्दत 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। इसी बुनियाद पर 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, लेकिन हर एंगेज तौर पर आज तक न तो हुकूमत ने 8वें पे कमीशन के अरकान का ऐलान किया, न ही इसके कवायद व ज़ाबित यानी जो TOR के अंडर आता है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार पे कमीशन का अमल शायद ताखीर का शिकार हो जाएगा। इसी खामोशी से मुलाजमीन और पेंशनर्स में बेचैनी है। वो पूछ रहे हैं कि हुकूमत आखिर कब अपनी खामोशी तोड़ेगी। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है, और क्या इनके जायज मुतालबात पर अमल होगा या नहीं होगा। ये तमाम तर सवालात जो हैं वो मुलाजमीन के दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन उम्मीद की एक किरण है। चूंकि कमोटेड पेंशन के मामले पर खुद वजारत मालियात ने रस्मी तौर पर गौर का वादा किया है और ये मुतालबा कौमी सतह पर तस्लीम किया जा चुका है। इसलिए बहुत मुमकिन है कि सरकार इस पर फैसला लेने में पहल करे, चाहे 8वां पे कमीशन ताखीर से ही क्यों ना आए, लेकिन 8वें पे कमीशन के अंडर ही ये तमाम तर चीजें जो है वो हो रही हैं। अगर ये मुतालबा मंजूर हो जाता है और 12 साल की मुद्दत लागू होती है तो लाखों रिटायर्ड मुलाजमीन को बड़ा फायदा होगा। इनकी मुकम्मल पेंशन जल्द बहाल हो जाएगी, जिससे वो अपनी जिंदगी का दूसरा मरहला ज्यादा माली आज़ादी के साथ गुजार सकेंगे।
खास तौर पर बढ़ती हुई महंगाई, सेहत के अखराजात और घरेलू जिम्मेदारी के दौर में ये फैसला इनके लिए बहुत अहम हो सकता है। यह भी मुमकिन है कि अगर हुकूमत ने इस कानून को माजी में रिटायर होने वाले पेंशनर्स पर भी लागू कर दिया तो इन्हें भी फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा और बहुत सारी रकम जो है वो हासिल होगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि आखिर में कहा जाता है कि ये सिर्फ एक इक्तिसादी मामला नहीं बल्कि इंसाफ का मसला है। सरकार अगर वाकई इन लोगों की इज्जत करना चाहती है जिन्होंने अपनी जवानी मुल्क की खिदमत में गुजारी है तो ये फैसला जल्द लिया जाना चाहिए। अब सबकी नजरें दिल्ली की जानिब है और हर बुजुर्ग पेंशनर एक ही सवाल के लिए बैठा है, क्या हमें भी अपना हक जिंदगी में मिल पाएगा? जी हाँ नाजरीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।